दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटकर अगर सबसे विलक्षण कूटनीतिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिक के रूप में किसी का तलाश किया जाए तो शायद आचार्य चाणक्य जी का नाम सबसे शीर्ष में आएगा। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, नीति शास्त्र में जीवन को सरल और सुंदर बनाने की ओर में मनुष्य को स्वास्थ्य यानी शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनने के तरीके के बारे में अपने नीति शास्त्र में बताए हैं। तो आज हम उनके नीति शास्त्रों में अपने से ज़्यादा ताकतवर शत्रु को हराने की कूटनीति के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसे 4 पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिसकी सिर्फ चाणक्य नीति में ही बल्कि महाभारत और रामायण जैसे बड़े बड़े युद्ध में भी अपनाया गया है। ये 4 पॉइंट है माध्यम से आपके शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह जरूर आपके कदमों में गिर जाएगा। पहला पॉइंट है साम। दोस्तों, मित्रता में ही श्रेष्ठता होती है। हम सभी से मित्रता की भावना रखनी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी में हमसे जो कोई भी मिलता है वह किसी न किसी कारण के वजह से हमसे दोस्ती बनाता है। चाणक्य जी के माने तो एक व्यक्ति आपसे भाव से, अभाव से और प्रभाव से दोस्ती बनाना है। अगर भाव से आपसे दोस्ती बनाए तो वह जिंदगी भर आपकी दोस्ती को निभाएगा। कोई अभाव से दोस्ती बनाता है जरूर है, पूरी तरह होने पर धोखा भी दे सकता है। अगर कोई किसी प्रभाव से दोस्ती बनाना है तो वह आपकी दुश्मनी कर सकता है। इसलिए अगर सामने वाला हमसे शत्रुता के भावना रख रहा है, चाहे वह हमसे कम या ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, उनसे पहले हम साम नीति अपनाएंगे, यानी कि उन्हें समझा भुला कर अपने और आकर्षित करेंगे, यानी कि अपना मित्र बनाएंगे। अगर वह फिर भी हमसे शत्रुता की भावना रखते हैं तो हम तब अपनाएंगे दूसरा दम नीति। दोस्ती हमें जिंदगी में हमेशा शत्रुता से दूर हो सकता है, मित्रों को अपनाना है। इसलिए अगर कोई हमारे समझने से अपना शत्रुता हमसे नहीं छोड़ता तो उसे दम नीति कर लगाएंगे, यानी कि उसे घूस देकर उससे हमारी शत्रुता जुड़वाएंगे। वह घूस उसकी चाहत और कमजोरी से जुड़ी होनी चाहिए और वह एक संधि जैसा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर सामने वालों को और आपका दोनों का फायदा होना चाहिए। तीसरा, भेद नीति। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार अगर कोई शत्रु आपसे ज़्यादा ताकतवर है और आपको साम और दम नीति के माध्यम से समझने के बाद भी और घूस देने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ता, और अगर वह आपसे ज़्यादा ताकतवर शत्रु है, यानी कि वह 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो उन्हें भेद नीति के माध्यम से हराया जा सकता है। पहले तो हमने फोटो पैदा की और इनमें वापस लड़ाई करवा दी, जिन्हें हमारा शत्रु किसी चीज़ की वजह से ज़्यादा शक्तिशाली है, इस चीज़ को हटाने के प्रयास की जाती है। चौथा, दंड नीति। दोनों अगर हमारा कोई शत्रु हमसे ज़्यादा शत्रुता रखता है तो साम दंड नीति अपनाने के बाद भी वह हमसे शत्रुता रखने की भाव अपने मन में नहीं निकालता तो हम भेद नीति के माध्यम से उसे कमज़ोर और अकेले कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी बलवान शत्रु क्यों ना हो। और जब आपको लगे कि आपका शत्रु कमज़ोर पड़ चुका है, अकेले हो गया है, तो दंड नीति माध्यम से उस पर पूरी ताकत से प्रहार करना चाहिए।